अररिया में साइकिल की नीलामी काफ़ी सुर्खियों पर है। अररिया जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 29 के अब्दुल गफूर तूफानी जीतने के बाद से ही चर्चा में है, मगर सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आ गया जब से वो अपनी लक्की साइकिल की नीलामी करने की बात जन जन में रखा है। आज अररिया के नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास उन्होंने साइकिल की नीलामी रखा था। नीलामी पर वाईएस मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अब इस साइकिल की नीलामी का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य इस साइकिल की नीलामी करके जी एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना जा रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए जी, और यही मैटर है। अच्छा, आप आखिर ये साइकिल कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, जिनको लेकर के आपको ये लगता है कि इसको बेच करके एम्बुलेंस और रोज़गार का व्यवस्था हो सके? देखिए, सामान की कोई कीमत नहीं होती है, उसकी ऐतिहासिक और लक्की यादगारी ये चीज़ कीमती होती है। अगर मैं अपनी यादगार चीज़ें लक्की जिससे मैं चलकर नेक काम के लिए इसको इस्तेमाल किया, अगर उसको नीलामी करके 10 का फ़ायदा दें तो कोई गलत नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि महज साइकिल की नीलामी से कंपनी एस्टेब्लिश होना और रोज़गार देना और एम्बुलेंस का आ जाना, ऐसा लगता है आपको हो जाएगी? जी हो जाएगी, क्यों नहीं होगी, यकीन है, उम्मीद है, संघर्ष करेंगे जी, यकीन क्यों नहीं है। और इस साइकिल से कंपनी भी इंशाअल्लाह ताला खोलेंगे और एम्बुलेंस भी लेंगे जी, और इस गरीब समाज को फ़ायदा भी होगा इस साइकिल से। आपके लिस्ट में कुछ चीज़ है रोज़गार की, कौन सी कंपनी आप स्थापित करेंगे जिनके बदौलत आप रोज़गार दे पाएंगे? जी देखिए, कंपनी नाम हमने इसलिए रखा, अब मान लीजिए कि इसमें कोई सामान भी हम बना सकते हैं, साबुन भी बना सकते हैं, पैकिंग भी करवा सकते हैं जी, तेल भी बनवा सकते हैं, तो आखिर ये इंसान ही तो करते हैं जी। तो इसी तरीके से कंपनी को जो 6, 7, 8 चीज़ें वहाँ पर बने और फैले और रोज़गार भी मिले। फिलहाल कितनी बोली लग चुकी है अब तक? देखिए, बोली लगाने वाले तो 1 लाख 1.5 लाख तक मतलब बोली लगी है, मगर इसकी बोली जो है, जो स्टार्टिंग है 2,07,252 रुपये से मतलब इसका बोली है। इससे ज़्यादा कोई लगाएंगे या इतने ही अगर कोई ले लेते हैं तो दे दिया जाएगा, उससे कम का अगर कोई लगाएगा तो उसको नहीं देंगे इस साइकिल को। समाज के उत्थान के लिए आपने इस तरह का कदम उठा रहा है, लेकिन मगर कई लोगों का कहना है कि आप मजनू है, दीवाना है, तो ऐसे लोगों पर आप क्या कहना चाहिए? जी देखिए, दुनिया मजनू और दीवाना से ही ट्रेन बना है, जहाज़ बनी है। कोई एसी में सोने वालों ने जहाज़ नहीं बनाया है। इतिहास गवाह है, ट्रेन बनाने वाला भाव आजमाया पागल की तरह, तब ट्रेन बना है। उनकी आंटी चच्ची ने थप्पड़ भी मारा उस बच्चे को, ये तुम क्या भाव आजमाते हो, मगर उसके जहन में था कि ये भाव के अंदर ताकत है, ट्रेन बन सकता है, कुछ बन सकता है। तो मजनू दीवाना ही दुनिया में काम आया है, बाकी कोई काम नहीं आया है। अरे, समाज के उत्थान के लिए आपके दीवानापन क्या लगता है सफल हो पाएगी? देखिए, सफल हैं, सफल रहेंगे इंशाअल्लाह। क्यों? संघर्ष, मेहनत कभी ज़ाय नहीं होता। आप मुकेश अंबानी जी अगर पकौड़ा बेच करके, उनके वालिद साहब आज अरबपति खरबपति उनके लड़के, तो क्यों बेचे पकौड़ा? क्या उनके दिल में अरमान नहीं था कि कुछ करें, और किया भी? तो पकौड़ा बेचने की कितनी अहमियत होती है। ऐसे बात, सोच अच्छी होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि अरबों रुपए हो तभी कारोबार कंपनी खोल सकते, कोई बात ज़रूरी नहीं है। अच्छा, एम्बुलेंस की अगर इंतज़ाम ही किया जाए तो क्या दूसरी और तरीका नहीं था जो सिर्फ साइकिल की नीलामी ही बचेगा? देखिए, आजकल 4 चक्का गाड़ी कोई देता तो नहीं है। आखिरी खेती बाड़ी मेरा यही साइकिल था और यही रास्ता है। अगर मैं आपके पास चला जाऊं, भाई 4 चक्का गाड़ी दिला दें, तो आप दिलाएंगे, मगर एक चीज़ तो है कम से कम, जिसको नीलामी करके हम जो है इसको फ़रोग़ करके जी हम समाज के लिए सोच सकते हैं। वरना जो है 4 चक्का तो पैसों से आते हैं, आप देंगे नहीं और मैं कुछ करूँगा ना, तो समाज की खिदमत होगा कैसे? अच्छा, आपने एक शब्द कहा लक्की जी, क्या रीज़न है, क्या वजह है कि साइकिल को आप लक्की मान रहे हैं? देखिए जी लक्की है। इस साइकिल से जो भी सफ़र किया है और वो सफलता हमारा रहा है, और आज भी नियत है जो इस साइकिल को लेके जाएगा इंशाल्लाह उसके घर में सफलता ही रहेगा, उनका हर मामला भी सफलता ही रहेगा। नीयत ठीक होनी चाहिए, यकीन रखना चाहिए। तो ये लक्की है। अगर कहीं मैंने मरा हुआ कुत्ता भी देखा तो इस साइकिल को रोक करके हमने जो है उस कुत्ता को बांध करके फेंका, किसी को बदबू ना लगे। और इसको चल करके हमने इबादत भी की है, इसको चल करके गरीब समाज के लिए हमने कुछ सोचा है। ये पापी साइकिल नहीं है जो कि इसको लक्की ना बोला जाए, इसलिए ये लक्की है। ये साइकिल उस वक्त थी आपके पास जब आपको वोट मांगने के लिए कोई दूसरा साधन की
कोई भी व्यवस्था नहीं था। और ये भी देखा जाता है कि कहा जाता है कि जिस चीज़ से आप जो है आगे बढ़ते हैं या जिस चीज़ की बदौलत आप एक बुलंदी तक पहुंचते हैं, उस चीज़ को कभी भी जो है कभी हटाना नहीं चाहिए अपने साथ से। जी तो आखिर ये कुर्बानी क्यों इस तरह का कुर्बानी क्यों दे रहे हैं आप? देखिए, कुर्बानी देना ही पड़ेगा। आप किसके भरोसे में ज़िंदगी गुजारे, आप बता दीजिए। सरकार कितना पैसा तनख्वाह देती है? 6 महीना 7 महीने में योजना नहीं होगा। यहाँ 10 तो बेटी की शादी होती है जिसको प्याज लहसुन की ज़रूरत है, कौन देगा? अगर एक जिला परिषद या किसी इंसान के पास कोई आर्थिक व्यवस्था बेहतर होगा तब न वो दूसरे का मदद करेगा। तो इसलिए जो है साइकिल नीलामी करके जी इसको एम्बुलेंस और पब्लिक का सेवा और उससे जो 2 रुपये आएंगे, जो भी नीलामी से आएंगे समाज के लिए, जब हम कारोबार खोलेंगे उससे 2 रुपये आएंगे। किसी बेटी की शादी है तो हम प्याज ही खरीद के दे दें, अरे नहीं है ज़्यादा 50 किलो चावल ही दे दें। हम तो दहेज की बात नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा दौलतमंद हैं देंगे, कुछ सेवा करते रहेंगे। और साइकिल का भी यही हमारा मुद्दा है, साइकिल नीलामी करके इंशाल्लाह नीचे से ऊपर तक मदद ही मदद करेंगे। वली साहब, जिस तरह से मोदी जी सूट बेच करके गंगा की सफाई का उद्देश्य बनाए थे, क्या उसी तरह से तूफानी साहब भी मोदी जी के नक्शो कदम पर चल रहे हैं? देखिए, नक्श कदम जब नीलामी हम मोदी जी भी अपना सूट का किया, हम भी नीलामी कर रहे हैं, तो मामला तो दोनों का ही है। उनकी भी नीयत है गंगा नदी सफाई कराएं, 2 पैसे आएंगे। मेरी भी है गरीब समाज के लिए खिदमत अंजाम दे, सेवा करें। तो इसमें जो है नक्श कदम है, उनकी नीलामी हो सकती है, हमारी भी नीलामी हो सकती है। उम्मीद है, यकीन है जी। मोदी जी तो ये नहीं बोले कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं अपना वेतन या तनख्वाह से मैं सफाई करा दूंगा, ये मुद्दा तो नहीं रखे। वो भी अपना एक चीज़ को रखे ना नीलामी में जी। वो सूट नीलामी नहीं भी होती मोदी जी के, उसके अलावा भी उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर एक नीयत तो अच्छी थी मोदी जी की कि गंगा नदी सफाई कराना है इस पैसे से। तूफानी साहब, अगर ये साइकिल की नीलामी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका इसमें? देखिए, हमने तो ये वीडियो में भी हमने वायरल किया था कि जो हमने 2,07,252 रुपये स्टार्टिंग जो है पहली मतलब बोली है, अगर इतना ही दे देते हैं फिर भी ये साइकिल उनकी हो जाएगी। इससे ज़्यादा लगाते हैं वो तो नीलामी वाला मामला है। अगर नहीं, अगर कोई व्यक्ति जिला अररिया के अंदर ऐसा दिल गुर्दा वाला नहीं हुआ जो हमारी साइकिल को ले सके, तो इसके लिए वाहिद रास्ता एक रास्ता है कि जो कि इस साइकिल को फिर हम पटना वरना दिल्ली में रखेंगे जी। और दिल्ली या पटना में हम मीडिया के रूबरू होकर के इस साइकिल का प्रचार करेंगे और नीलामी रखेंगे, क्योंकि सिर्फ संघर्ष यह पटना ये अररिया तक नहीं है जी। अगर अररिया तक अगर कोई नीलामी करके ले जाए तो ठीक है, वरना हम पटना में इस साइकिल की नीलामी रखेंगे। मगर 4 चक्का एम्बुलेंस का इंतज़ाम करेंगे और कारोबार कंपनी खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अंत में लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही देंगे कि आप भी एक समाज की खिदमत के लिए अच्छा सोच रखिए जी। अपना घर में करते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप अपने घर में ठीक है अच्छा खासे खाते पीते हैं तो पड़ोसी का भी ख्याल रखें, किसी को चावल भी दे दीजिए और अपना गरीब समाज के लिए 4 चक्का भी दीजिए। एम्बुलेंस वक्त पर अगर नहीं मिला, आप अल्लाह ने दिया है 4 चक्का है तो आप किसी बीमार को भी लेकर के उनका मदद हेल्प कर दीजिए, यही मैसेज देना है। क्या नाम आपका? अब्दुल गफूर तूफानी, प्रतिनिधि सदस्य जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29, प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया, बिहार।